मनशियात की मलका अनमोल, पुलिस का प्रोटोकॉल, निजाम का खुल गया पोल। कराची में मनशियात बरामदगी केस की मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी की पेशी की वीडियो वायरल। पुलिस ने मुल्जिमा को हथकड़ी के बगैर अदालत में पेश किया। अदालत ने मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी ऑफिसर से 14 दिन में चालान भी तलब कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा से 15 लाख रुपए से जायद मालियत की चर्स और दीगर मनशियात बरामद हुई। पिंकी मुख्तलिफ केमिकल्स और मेथाम्फेटामिन्स के साथ कोकेन तैयार करती थी। पहले शौहर ने कोकेन बनाना सिखाई। शौहर से अलहदगी के बाद पिंकी ने नेटवर्क और कोकेन की लैब बनाई। मुल्जिमा पुलिस से बचने के लिए बार बार अपने ठिकाने बदलती थी। मनशियात की मुल्जिमा को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई? कराची पुलिस चीफ की एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई। अनमोल और पिंकी को बगैर हथकड़ी अदालत में पेश करने पर SHO गार्डन समेत 3 अफसर मुअत्तल। SHO हनीफ सयाल, तफ्तीशी ऑफिसर सैयद अहमद और सीनियर इन्वेस्टिगेशन जफर इकबाल मुअत्तल ऑफिसरों में शामिल हो गए। SSP साउथ इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर 3 रोज में रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुल्जिमा को प्रोटोकॉल देने पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन इजहार और IG सिंध जावेद आलम उन्होंने नोटिस लिया। ज़ियाउल हसन इजहार ने कहा कि मनाज़िर देखकर लग रहा है कि पुलिस ने अपना मजाक बनाया। मुल्जिमा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ऑपरेट कर रही थी। ड्रग डीलर अनमोल के ANF को भी 2 मुकदमात में मतलूब होने का इंकशाफ। आप लोगों की अकल घुटनों में है, जिस दिमाग से सोचो गए मेरी तरह ब्रांड बन जाओगे। मनशियात फरोशी की मुल्जिमा अनमोल और पिंकी का पुलिस पर तंज। कहा इसे पकड़ने के लिए पता नहीं कहां से आ जाते हैं। वो धड़ल्ले से काम कर रही है। पुलिस उठा सकती है तो उठा ले। उन्होंने पूरे शहर में अंधेरे मचा रखे हैं और रोक सको तो रोक लो। 5, 7, 8 साल गुजर जाते हैं, कोई पकड़ नहीं पाता। मुल्जिमा अनमोल और पिंकी की माजी की मुबैना लीक वीडियो दोबारा वायरल हो गई। लीक ऑडियो में मुबैना तौर पर मनशियात की सप्लाई और गोल्डन स्टॉक का भी तस्करा। जराइम की आदि मनशियात की मलिका, 10 मुकदमात और पुलिस का हाथ हल्का। मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी डॉक्टर माहा कत्ल केस में भी मुल्जिमा थी। अनमोल का कसूर से ताल्लुक और जमशेद क्वार्टर कराची में रिहाइश पसीर थी। मुल्जिमा के खिलाफ गजटी और दरख्शा थानों में 10 मुकदमा दर्ज किए गए। मुल्जिमा अपना नेटवर्क चलाने के लिए खातीन राइडर्स का इस्तेमाल करती थी। मुल्जिमा से ड्रग्स के खरीदारों में तलबा और तालिबात और बड़ी शख्सियात शामिल। तहकीकाती ज़राए का अनमोल और पिंकी के ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ शहरों में 15 बंगले होने का इंकशाफ। फितना खारिज की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। लकी मरवत के सराय औरंग बाजार में धमाका। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों और एक खातून समेत 9 अफराद शहीद, कई जख्मी हो गए। जख्मियों को सराय औरंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक फितना खारिज ने दहशतगर्द हमले के लिए मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लकी मरवत में दहशतगर्दी की मसम्मत। वाक़े की इंक्वायरी जल्द मुकम्मल करके मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में ईरानी तैयारों की मौजूदगी के मुतालिक अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट मुस्तरद। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि नूर खान एयरबेस से मुतालिक CBS न्यूज़ के दावे गुमराहकुन और सनसनीखेज हैं। ईरानी और अमरीकी तैयारे सिर्फ सफारती अमले, सिक्योरिटी टीम्स और इंतजामी एहलकारों की नकलो हरकत के लिए पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में मुकालमे, कशीदगी में कमी और अमन के फरोग के लिए गैर जानिबदाराना और जिम्मेदाराना सहूलतकार का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान का मुज़ाकराती अमल में किरदार शानदार रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। चीनी सदर के साथ ईरान जंग से मुत्तलिक तफसीली बात होगी। अमरीकी सदर की चीन रवानगी के मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। चाहते हैं ईरान के साथ अच्छी डील हो जाए। ईरान के मामले पर चीनी सदर की मदद की ज़रूरत नहीं। यूक्रेन जंग जल्द मुकम्मल खत्म होने वाली है। ट्रंप ने इंटरव्यू में मज़ीद कहा कि ईरानी हुकाम से बराह रास्त रब्ता और मुज़ाकरात में पेशरफ्त जारी है। अमेरिका को मुआहदे में जल्दी नहीं, नाकाबंदी जारी है। ईरान यूरेनियम की अफसोदगी मुकम्मल तौर पर बंद करेगा। ट्रंप ने AI तस्वीर भी शेयर कर दी। ईरानी फौजी अहदाफ पर मुबैना हमले दिखाए गए।
ایران کے خلاف کارروائیاں بڑھانے اور کم کرنے کے دونوں منصوبے موجود ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی کانگریس میں سماعت کے دوران بات چیت، کہا جنگ بندی نازک ہونے کے باوجود امریکہ ممکنہ صورتحال کے لیے تیار ہے۔ پینٹاگون کے سینئر عہدیدار جول برسٹ نے قانون سازوں کو بریفنگ میں بتایا ہے کہ امریکہ کی ایران جنگ پر اب تک 29 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ گزشتہ تخمینے کے مقابلے میں اخراجات میں مزید 4 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ امریکہ کے لیے ایرانی عوام کے حقوق کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ 14 نکاتی تجاویز امن کی ضمانت ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کلیباف نے کہا کہ ایران ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ ہماری مسلح افواج کسی بھی طرح کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اب تک تو دنیا بھی سمجھ چکی ہے کہ غلط حکمت عملی اور فیصلوں کے ہمیشہ غلط نتائج نکلتے ہیں۔ امریکہ جتنی زیادہ تاخیر کرے گا، اتنی ہی اس کی قیمت امریکی ٹیکس دہندگان کو ادا کرنا پڑے گی۔ برطانیہ کا ابناء الحرمز دفاعی مشن میں شمولیت کا اعلان۔ برطانیہ بحری جنگی جہاز، طیارے اور بارودی سرنگیں تلاش کرنے والا نظام بھیجے گا۔ برطانوی حکومت کے مطابق اقدام ابناء الحرمز میں تجارتی راستوں کے تحفظ اور کشیدگی کے تناسب میں کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ترکیہ کا ابناء الحرمز میں جنگ سے پہلے جیسی صورتحال بحال کرنے کا مطالبہ۔ ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے کہا تمام بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت یقینی بنائی جائے۔ جنگ سے پہلے کا سٹیٹس ہی دنیا کی خواہش ہے اور نئے ضوابط حملے میں نئی تنازع کو جنم دے سکتے ہیں۔ ابناء الحرمز میں استحکام عالمی تجارت اور توانائی ترسیل کے لیے نامزد ہے۔ امریکی افواج نے اب تک 65 تجارتی جہازوں کا راستہ تبدیل کیا۔ ایران کے خلاف ناکہ بندی کے نفاذ کے بعد سے 4 جہازوں کو ناکارہ بنایا جا چکا۔ امریکی سینٹ کام کا دعویٰ۔ دوسری جانب فرانسیسی اخبار کے مطابق ایرانی پاسداران نے امریکی جنگی جہاز کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران نیوی کے نائب کمانڈر نے کہا ہے کہ ابناء الحرمز میں داخل ہونے والے امریکی جنگی جہاز پر انتباہی فائرنگ کی، جس پر امریکی بحری جنگی جہاز نے اپنا راستہ فوری تبدیل کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال بالخصوص مشرق وسطیٰ میں جاری امن کوششوں، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ صدر الہام علیوف نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات اور دوستی کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کا صدر الہام علیوف کے لیے ورلڈ اربن فورم کی کامیاب انعقاد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔